अच्छा, बशीर सिद्दीकी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बशीर सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये अब क्या अहकामात जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, बाकी आपने पवेलियन एंड क्लब है या अलादीन पार्क का जो तजावुज़ात है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद वो गिराएं, अब ये भी एक मामला वो वैसा ही है कि एक तजावुज़ात हैं, अब इसको गिराने का कोई प्लान है नहीं है, क्या तरीक़ाकार इस वक्त अपनाया जा रहा है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आप बात करें अलादीन पार्क की, अलादीन पार्क के लिए सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जो है उसका एक मुख्तसर सा लेकिन बड़ा वासे किस्म का ऑर्डर है कि कोई भी कराची के अंदर पार्क में किस्म की कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं हो सकती। बिल्कुल सेम इसी तरह किसी नाले के ऊपर, सेम इसी तरीके से किसी भी एसटी प्लॉट के ऊपर। अगर आपने देखोगा आज से तकरीबन 2.5 से 3 साल पहले हमने कॉर्पोरेशन में अपनी ही दुकानें जो लीज पे और रेंट पे दी हुई थी, जो कि आप देख रहे होंगे प्रेस मार्केट, आपने देखा होगा कि खुदा आपका भला करे हमारे जो है चिड़ियाघर पे गार्डन, बिल्कुल इसी तरीके से आराम बाग पे और इसी तरीके से लुंडा बाजार आप देखते हैं वो आपने वो देखा होगा। तो हमने 3000 दुकानें अपनी मस्मार की थी। चूंकि 2018 में CP9 के अंदर चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर है कि किसी पार्क पे, नाले पे, फुटपाथ पे और एमिनिटी प्लॉट पे, ग्राउंड पे किसी किस्म की भी कमर्शियल, ये 2018 के ऑर्डर्स हैं, ये कब चल रहे थे, ये असल में था कोर्ट के स्टे पे। 2020 पे जो है इसका मुआहिदा 25 कंप्लीट हो चुका था। जब हम इसको लेने गए, हम एक टीम गई हमारी, अरे इसको अब चार्ज लेने गए, तो वहां पर कोई वकील साहब ने हमारे को स्टे ऑर्डर हाथ में दिया और हमें कहा कि ये अभी इस पे स्टे हो गया है। तो 2020 में ही ये वेकेंट हो गया था, 25 के पूरे हो चुके थे। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स किए हैं तो वो तमाम स्टे वगैरह जो है वो वेकेंट, हमने ये कार्रवाई शुरू की हुई है वहां पे। बिल्कुल सेम इसी तरीके से केडी ऑफिसर भी, उसके ऊपर भी यही कार्रवाई सेम, ये वो भी इसी तरह का एक एमिनिटी प्लॉट है। ठीक। अच्छा, ये नस्ला टावर के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है, ये भी आपके अंडर आते हैं कि अगर इसको गिराने के मामलात होंगे और अभी तक कि इसको गिराया जाए, आप तक ये कोई अहकामात पहुंचाए गए हैं? क्योंकि आप इसको हेड करते हैं इंसदाद तजावुज़ात को, तो क्या इसको भी गिराने के लिए कोई काम कर रहे हैं या अभी फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे डायरेक्ट हिदायत और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कमिश्नर कराची साहब को हिदायत की गई है। जो नस्ल टावर है उसके लिए कमिश्नर कराची को डायरेक्ट हिदायत की गई है कि भाई आप इसको जो है मस्मार करेंगे। तो वो प्लान बना उसके लिए बाकायदा एक नोटिफाई होता है, जिस तरह हमने यहाँ पर भी काम कर रहे थे, एक नोटिफाई होता है कि कौन कौन लोग इसमें काम करेंगे। फिर हमें यानी कि लैंड एंड इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट कराची मेट्रोपोल कॉर्पोरेशन को कोऑर्डिनेट के लिए बुलाएंगे। हम सिंध गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, तो इंशाल्लाह वो कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया बशीर सिद्दीकी साहब। आप तक तो जो मामलात होंगे, आप बता रहे हैं कि जो बाकी चीज़ें हैं, जो दुकानें हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर वो गिरा दी गई हैं। फयाज इलियास साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। अब अब्दुल करीम साहब, फॉर्मर चेयरमैन आबाद, उनसे भी बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो अहकामात देगी तो ये गिराने के लिए हुकूमत या इंतज़ामिया वो मजबूर होगी, वो गिरा देगी अब्दुल करीम साहब। लेकिन मसला जो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में जो बात की कि ये एक इस वक्त जो इंसानी मसला बन चुका है कि लोगों का इस पर बहुत ज़्यादा पैसा है, ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है। तो अब्दुल करीम साहब, अब ये क्या हल हो सकता है कि इस तरह के जो टावर, ये इस तरह की जो बिल्डिंग्स हों, सुप्रीम कोर्ट गिराने के लिए कहे लेकिन लोगों के तो यहाँ बड़ा मसला क्रिएट हो, रास्ता क्या निकल सकता है? अस्सलाम वालेकुम, मुझे उम्मीद है आपको आवाज़ आ रही होगी। जी। अच्छा सर, बात ये है कि मुझे अगर 2-3 मिनट दे तो मैं आपको तफसीलन बहुत सारी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे आपको जिक्र करनी पड़ेगी, जिसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। नंबर 1 ये कि जब बिल्डर कोई जमीन लेता है तो उसकी अलॉटमेंट या उसकी जो शनाख्त होती है या उसकी जो लीज होती है, वो या तो डिपार्टमेंट के थ्रू मिलती है, चाहे वो KMC हो, DMC हो या KDA हो। ये हमें वहां से लेनी पड़ती है। अगर वो सोसाइटी का प्लॉट है तो सोसाइटी को भी हम पेमेंट करते हैं, उसकी लीज के पैसे देते हैं और उसके बाद हम अलॉटमेंट लेते हैं। हम अगर कोई साफ सुथरी जमीन, एज ए बिल्डर अब मैं बात करूंगा, एज ए साफ सुथरी जमीन अगर हम कोई चीज खरीदने जाते हैं और उसकी शनाख्त आपके सारे डिपार्टमेंट्स कर देते हैं, सोसाइटी कर देती है जो कि जिसकी जमीन है, अगर वो शनाख्त कर देती है कि ये प्लॉट क्लियर है, तो उसके बाद बिल्डर की जिम्मेदारी होती नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। ये कानूनी मसला है।
ठीक हो गया। उसके बाद हम जाते हैं, इसकी फॉरवर्डिंग कराते हैं, सोसाइटी से फॉरवर्डिंग करा के और SBCA में नक्शे पास कराते हैं। एक साफ सुथरा बिल्डर जो साफ सुथरा काम करना चाहता है, वो साफ सुथरी जमीन लेने के बाद, जो कि हमारा रॉ मटेरियल है, तो लेने के बाद अगर वो जाता है और जाके SBCA में फॉरवर्डिंग के साथ सारे नक्शे पास करवाता है, उसके जो ऑफिशियल फीसेज होती है वो सारी देता है। बिजली, गैस, पानी, सिवेज की सारी एनओसियां लेता है। 18 एनओसियां शहर के अंदर। उसके बाद अगर सोसाइटी की एनओसी है तो वो 19वीं एनओसी हो गई। उन सारों के बावजूद भी अगर वो सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ये नाजायज है, तो ये सरासर हमारे साथ एज ए बिल्डर गलत है। हम कोशिश करते हैं कि कारोबार को कारोबार की तरह किया जाए। हम वो बिल्डर नहीं है, या वो नस्ला टावर वो बिल्डर नहीं है जो चाइना कटिंग की जमीन पे या फुटपाथों की जमीन पे काम करते हैं या पार्क्स की जमीन पे काम करते हैं। हमारी सिर्फ एक इल्तिजा है कि जब हम साफ सुथरा काम कर रहे हैं, एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग रोड पे बन रही है, कोई फैक्ट्री नहीं है, चार दीवारी के अंदर बैठ के कोई प्रोडक्शन हो गई और वो उसके निकल गया। हम रोड पे बिल्डिंग बना रहे हैं, पिछले 5 साल से बिल्डिंग बन रही थी, वो बिल्डिंग कोई देखने वाला नहीं था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब हम लीजे दे रहे थे, जब हम इसके सारे नक्शे अप्रूव करा रहे थे, जब पैसे दे रहे थे, हमारे पैसे भी तो, हम पाकिस्तानी है ना, तो अल्लाह ना करे कोई इंडियन या अफगानी तो नहीं है कि बाहर से आए हुए और हमारे पैसे को हराम किए। हम सारे पैसे देने के बाद भी अगर हमारे पैसों को कोई मद्देनजर नहीं रखता, तो हम वो इंडस्ट्री है जो 72 अलाइड इंडस्ट्री को साथ चलाता है, साथ साथ हम टैक्स पेयर हैं। आप हमारे साथ वो हाल कर रहे जो कोई भी मुल्क नहीं करता अपने उन शहरियों के साथ जो टैक्स पे करता है। हम लोगों को मजदूरी देते हैं, हम लोगों की फैक्ट्रियां चलाते हैं, हम लोगों के साथ माल लेते हैं, और उसके बाद हमारे साथ ये हाल होता है, तो हम किधर जाएंगे? सही। अच्छा, बिल्कुल ये आपने बात सही की। जो 18 से 19 एनओसी वाली तो बड़ी अहम बात आपने की है सर। ये पूरे एक प्रोसेस के साथ अब्दुल करीम साहब होकर निकलता है। तो फयाज इलियास साहब कि ये बिल्डिंग जो है, ये तो कोई जादू तो है नहीं कि रातों रात खड़ी हो गई है। यहाँ नक्शे अप्रूव से लेकर तो इसकी आखिरी स्टोरी बनने तक, इसकी फिनिशिंग तक एक तवील वक्त होता है और तवील मामला चला रहा है। ये उस वक्त सारी चीज़ें रुकी रहीं। किसी जो कराची में मौजूद जितने भी डिपार्टमेंट हैं जिनसे एनओसी आया है, वो किसी ने कोई इतराज़ नहीं हुआ, किसी तरह से कोई मामलात नहीं हुआ। और आज आबाद को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये करना पड़ रहा है कि हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, मुश्किल हो रही है। तो ये इस किस्म के मामलात कराची में क्यों हो रहे हैं कि जिसके लिए एक बिजनेसमैन के लिए भी बिजनेस करना मुश्किल हो जाए? देखिए मुदस्सर, इसमें कराची में अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसके लिए तमाम वेरिफिकेशन और एक नोटिफिकेशन का एक प्रोसीजर है जो उनकी पब्लिकेशंस की जाती है। जिस तरह से अगर नस्ला टावर की भी अगर हम बात करें, तो इस प्रोजेक्ट को भी जो लैंड है वो बिल्डर ने कोई अलॉटमेंट नहीं कराई गवर्नमेंट से या किसी भी और इदारे से। ये जो है 1950 में जो है ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जो है सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये जमीन अलॉट की गई थी। और उस अलॉटमेंट के बाद वो पूरी सोसाइटी पे उन्होंने अपना प्लान किया और इस तरह से उन्होंने उस वक्त के जो रिहायशी थे उनको प्लॉट्स जो थे उनको जो है ये जमीनें दी गई। और लेटर स्टेज पे जब ये इसमें जो जिन साहब की जमीन अलॉट की गई, उस अलॉटमेंट के बाद जो है उनको फर्दर जो रोड अलॉटमेंट हुई शारा फैसल की, तो इन एडिशन जो है जो 264 गज जमीन और दी गई। इस तरह से ये जमीन इसका जो टोटल प्लॉट का जो रकबा बना वो 1044 गज बना, जो कि बाकायदा जो है सोसाइटी की तरफ से अलॉटमेंट है और इसके अलावा उसकी लीज वगैरह भी उनको दी गई। अगर मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में कि ये जमीन की अलॉटमेंट का जो तरीकेकार वो इसका जो है वो तरीका प्रॉपर नहीं है, तो उसके लिए तो जो है सिंधी मुस्लिम सोसाइटी है उनसे पूछा जाए किस कानून के तहत जो है इन्होंने ये जमीन उस वक्त के जो रिहायशी थे उनको ये दी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।